इस कार्य समिति की बैठक चली है, उसके संबंध में आप सबको विस्तार से बताने के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान बाल मुकुंद सहाय जी मंच पर विराजमान हैं। मैं मंच पर उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान प्रदीप सिन्हा जी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आप सबका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं सीधे अपने प्रदेश के महामंत्री श्रीमान बाल मुकुंद सहाय जी से आग्रह करता हूं कि आज के संबंध में, आज की बैठक के संबंध में आप सबके बीच अपनी बात रखें। श्रीमान बाल मुकुंद सहाय जी। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बैठे हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री पूजन जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी और आप सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथी भाई, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की आज कार्य समिति, प्रदेश की कार्य समिति बैठक सेमी वर्चुअल माध्यम से हुई। यह पार्टी की इस सेशन की तीसरी कार्य समिति की बैठक। आज की बैठक 4 सत्रों में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड के प्रभारी दिलीप सैकिया जी उपस्थित थे। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी, हमारे पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन प्रभारी नागेंद्र जी, हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी और हमारे राष्ट्रीय मंत्री अभी बनी हैं आशा लकड़ा जी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उराव जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। और इस बैठक में हमारे प्रदेश कार्यालय में हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे और पूरे राज्य के सभी जिलों में, जिला केंद्रों पर हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सांसद, विधायक सभी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ। इसमें बाकी सारे नेताओं का भी मार्गदर्शन इस बैठक में आया। बैठक की शुरुआत में ही, उद्घाटन भाषण में ही हमारे अध्यक्ष जी ने, जहां एक ओर केंद्र सरकार, मोदी जी के सरकार के किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए राज्य की बिगड़ती विधि व्यवस्था, राज्य के रुके हुए विकास के कार्य, राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, राज्य में बढ़ते अपराधीकरण, इन सारे बिंदुओं को लेकर उन्होंने इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा की। मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जहां एक ओर केंद्र सरकार जो पूरे देश में विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, समाज के सभी वर्गों को, खासकर जनजाति समाज, अनुसूचित जाति समाज, हमारे पिछड़े वर्ग और हमारे गरीब लोग, जिनको ध्यान में रखकर सरकार विकास का कार्य कर रही है, इन सारी कार्यों को कार्य समिति ने प्रशंसा किया है और मोदी जी के प्रति आभार प्रकट किया है। अभी पिछले दिन जिस तरह से यहाँ के जनजातीय वीर सपूतों को लेकर उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा किया,
इससे निश्चित रूप से झारखंड के मान सम्मान और यहाँ के वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों और बाकी लोगों के परिवार के लोग जो रहे हैं और यहाँ के लोगों का मनोबल जरूर बढ़ा है, यहाँ के झारखंड के लोगों का उत्साह बढ़ा है। झारखंड के भी मान सम्मान को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। इस कार्य समिति के अंदर इस प्रदेश में हो रहे कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और हो रहे अत्याचार पर काफी चिंता व्यक्त किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में एकदम संगठित अपराध काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के जनमानस में इसका काफी असर पड़ा है, समाज के सभी वर्गों में। जहां एक ओर आंदोलन करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं, वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम टारगेटेड हत्या टाइप का लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। इन बिंदुओं पर भी कार्य समिति में चिंता व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ आप सभी ने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से कमी करके कुछ राहत देने का काम किया। हम सबों को लगता था कि जिस तरह से अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है और जिस तरह से वैट को कम करके जनता को राहत देने का काम वहां के राज्य सरकार ने किया है, हमारी राज्य सरकार भी इस तरह का काम करेगी। लेकिन हमारी सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव राज्य सरकार के ऊपर नहीं पड़ा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में इस डीजल और पेट्रोल के मुद्दे पे यदि यह सरकार वैट में कमी नहीं करती है तो हम राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आंदोलन चलाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि आप वैट में कमी करके जनता को राहत देने का काम करें। दूसरी बात कि हम सब जानते हैं कि पूरा देश लोकतंत्र में विश्वास करता है, डेमोक्रेसी में विश्वास करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का सब लोग प्रयास करते हैं। लेकिन इस झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि ऐसे हाथ में सत्ता गई है जो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रही है सरकार। पंचायत चुनाव का ड्यू डेट कभी पूरा हो गया है, लेकिन एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन होते जा रहा है। आज समझ सकते हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है। चुनाव कराने में जब किसी तरह की कोई बाधा नहीं है तो फिर यह पंचायत का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार का हिडन एजेंडा चल रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से इसमें भी हम इसको बढ़ावा दें। और अभी तो मुखिया है या जिला परिषद के सदस्य हैं, सबका काम कौन कर रहा है? प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है। और प्रशासनिक अधिकारी को डील करना इस सरकार से अधिक कोई नहीं जानता है। तो इस पंचायती व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके इस तरह से कार्य करना, इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और आने वाले समय में हम सब 27 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी प्रखंडों में आंदोलन शुरू करने वाले हैं और सरकार को मजबूर करेंगे कि आप पंचायत का चुनाव करा के जो नीचे स्तर की सत्ता है आप वहां के लोगों को दे, गांव के लोगों को दे और वहां की व्यवस्था ठीक से चल सके। चुनाव नहीं होने के कारण कई तरह की केंद्रीय जो सहायता राशि है वो भी नहीं मिल पाती है, विकास का कार्य ठप पड़ता है, केवल भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है। मित्रों, तीसरा बात कि केवल जनता को भ्रम में रहकर यह सरकार आई, युवाओं को जिस तरह से छलने का काम किया। उसने कहा कि हम 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे,
हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि जो लोग रोजगार में लगे थे उनको भी वहां से हटाने का काम किया। वो सब आपके सामने है। आज का वर्तमान प्रेजेंट घटना घटी है कि जिस तरह की अनियमितता इनके जेपीएससी में हुई है, जिसको लेकर यहाँ के छात्र आंदोलन में थे और उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। यह सरकार लाठी के बल पर चलाना चाहती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण के मुद्दे पर जिस तरह से विधानसभा का घेराव किया था और इन्होंने लाठी के चार्ज के माध्यम से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जिसमें घायल हुए थे, उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था, उसका पुनरावृत्ति आज भी इन्होंने किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक, हमारे नेता राज्यपाल के यहाँ जाने वाले हैं और मांग रखने वाले हैं कि ऐसी व्यवस्था इस सरकार की नहीं चलेगी। इस पर राज्यपाल महोदय ध्यान दें। तीसरी बात है, आपने सुना होगा कि यह सरकार 27% आरक्षण की बात करती है। जिस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने 27% आरक्षण को पास किया, आप उसको तो पास कीजिए। आपकी सरकार है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। आप जनता को बरगलाते हैं, आप उसको कीजिए, कौन आपको रोकता है? तो कुल मिला के जिस तरह से धोखा देके और सत्ता को चलाने का काम कर रहे हैं, विकास का काम को ठप करके भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने आया कि सरकार ने घोषणा किया कि हम गरीबों को धोती साड़ी देंगे और उसकी क्वालिटी को आप देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। जब डीबीटी के माध्यम से हम उसको डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं उसको अकाउंट्स में पैसा दे दीजिए। जितना पैसा आपको देना है उस गरीब के खाते में आप पैसा डालिए, उसको जो लेना होगा, साड़ी लेना होगा, धोती लेना होगा, लुंगी लेना होगा, लेगा। लेकिन इसमें सीधा सीधी भ्रष्टाचार का बू आता है और यह सरकार इसी में लिप्त है। जिस तरह से बालू की तस्करी हो रही है, पत्थर की तस्करी हो रही है, कोयले की तस्करी हो रही है, मतलब सभी क्षेत्रों में आज के पूरे कार्य समिति में इस बात पे चर्चा हुई कि हम इस सरकार के कारण झारखंड का विकास, झारखंड का डेवलपमेंट जो रुक गया है, उससे कैसे हम निजात पाएं। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन समय समय पर करेगी, लेकिन जब तक इस सरकार से छुटकारा नहीं मिलेगा, यह राज्य विकास के पथ पे आगे नहीं बढ़ेगा। विकास की जितनी भी योजनाएं पहले चल रही थी, आपको ध्यान में होगा, और उसको उन्होंने बंद करने का काम किया है, उसको रोकने का काम किया है, और अपनी कोई योजना इन्होंने अभी तक चलाया नहीं। आज नीलकंठ मुंडा जी बोल रहे थे कि 46,000 किलोमीटर करीब ग्रामीण सड़कें हैं। हम लोग की सरकार थी तो 26,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी। आज विकास का काम, सड़क का काम देख लीजिए, किसी सड़क में जाके आप देख लीजिए क्या हालत है। सिंचाई का कोई स्कीम इन्होंने नहीं लिया। किसान की बात करते हैं, हम लोगों ने आंदोलन किया खेतों में जाकर कि किसान ने जो आपको धान बेचा है उसको, उसका पैसा उसको अब दीजिए। अभी तक सारे किसानों को पैसा नहीं मिला। दूसरा, फसल उपज सामने आ गया, किसान क्या करेगा? धान को कहाँ रखेगा, किसको देगा? पहले का पैसा नहीं मिला, अब क्या करेगा? कितनी बड़ी समस्या किसानों के साथ है। इसको देखने का इस सरकार को चिंता नहीं है, केवल बात करती है। तो इन सारे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पुरजोर आंदोलन करने वाली है। और मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें और जी छोटी छोटी बातें हुई है।